मादुरो अब अमेरिका की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि वो फिलहाल न्यूयॉर्क में हैं। मादुरो की गिरफ्तारी ही ट्रंप का असली टारगेट था। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने डेल्टा फोर्स को दी थी। आज मादुरो को पकड़ने के इस ऑपरेशन को डेल्टा फोर्स ने ही लीड किया। हालांकि एविएशन रेजिमेंट भी इस ऑपरेशन में शामिल रही। अमेरिका के सैनिक चिनूक हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला में उतरे। उसी दौरान एयरफोर्स और नेवी ने कई जगह हमले किए। एक साथ हुई बमबारी से वेनेजुएला के सैनिकों का ध्यान भटकाया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना को मादुरो की सही लोकेशन की जानकारी थी, जिसके आधार पर स्पेशल फोर्स के सैनिक राष्ट्रपति मादुरो के करीब पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से मादुरो को लाया गया। जिस डेल्टा फोर्स ने इस ऑपरेशन को 100% कामयाब किया, उसे अमेरिका की सबसे घातक यूनिट माना जाता है। इसमें करीब 2000 सैनिक होते हैं। इसे स्पेशल यूनिट को वियतनाम युद्ध के दौरान बनाया गया था। डेल्टा फोर्स में आने वाले जवान अमेरिकन रेंजर्स और स्पेशल फोर्स यूनिट से भर्ती किए जाते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में भी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल हुआ था। ISIS चीफ बगदादी को मारने वाले ऑपरेशन में भी डेल्टा फोर्स के जवान शामिल थे। ये बहुत पहले तय हो गया था कि ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं। TV9 भारतवर्ष ने इसको लेकर पहले ही जानकारी दी थी। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था, लेकिन ये हमला इस तरह होगा और मादुरो का अपहरण कर लिया जाएगा, इस पर हर किसी को हैरानी है। हमले की इस टाइमिंग को लेकर कई सवाल भी हैं, क्योंकि हमले के वक्त चीन के विशेष दूत वेनेजुएला में थे। सिर्फ 10 घंटे पहले चीन के विशेष दूत ने मादुरो से मुलाकात की थी। मादुरो चीन के विशेष दूत के साथ घूमते दिखाई दिए थे। कहा जा रहा है कि चीन से मादुरो की इसी दोस्ती ने ट्रंप को गुस्सा दिला दिया। इस वीडियो को देखकर ट्रंप नाराज हो गए और हमले का फाइनल ऑर्डर भी दे दिया। इसके लिए ट्रंप ने ड्रग तस्करी का बहाना बनाया। मादुरो को ड्रग तस्करी का जिम्मेदार बताया, जबकि सच ये है कि अमेरिका ड्रग की सबसे ज्यादा सप्लाई कोलंबिया से होती है। दरअसल ड्रग तस्करी के बहाने ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। ट्रंप का प्लान साफ है कि लोकतंत्र बहाली के नाम को लेकर अपने पसंद के नेता को राष्ट्रपति बनाया जा सके। इसके पीछे का असली खेल वेनेजुएला के तेल भंडार से जुड़ा है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर है। इसी तेल के चक्कर में ट्रंप वेनेजुएला की चीन और रूस से दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन ने वेनेजुएला को 150 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है और सबसे ज्यादा तेल भी इससे खरीदा है। बता दें कि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था के सहारे ही है। रोज करीब 9 लाख बैरल तेल निर्यात होता है। यहाँ करीब 303 अरब बैरल तेल का भंडार है, जिनमें दुर्लभ किस्म का एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल भी शामिल है। अमेरिका में इसकी काफी डिमांड है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खरीदार चीन बना हुआ है। बस इसी बात से ट्रंप परेशान थे। पिछले 4 महीनों से अमेरिका ने वेनेजुएला को घेरा हुआ था। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमानों तक की तैनाती थी। वो किसी भी कीमत पर मादुरो को सबक सिखाना चाहते थे। कल तक जो ट्रंप खुद को मिस्टर सीज फायर कहते थे, युद्ध रुकवाने का एक्सपर्ट बताते थे, आज उन्हीं के सौजन्य से साल 2026 शुरू होते ही एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई है। ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो अब तक 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, लेकिन सच्चाई है कि ट्रंप की वजह से युद्ध की आग भड़क रही है, फिर चाहे बात वेनेजुएला की हो या फिर रूस यूक्रेन की। कुछ दिन पहले अमेरिका ने सीरिया में बमबारी की। गाजा में भी अमेरिकी मदद से इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। यानी दुनिया में जहां जहां युद्ध है, वहां वहां अमेरिका है। इस बार भी उन्होंने अपने शांति वाले भाषण को भुलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, जिसकी स्क्रिप्ट वो बहुत पहले लिख चुके थे। अमेरिका के खिलाफ इस लड़ाई में चीन, रूस और ईरान जैसे देश वेनेजुएला के साथ हैं। इन देशों की तरफ से अमेरिकी ऑपरेशन का विरोध किया गया है। अब वेनेजुएला वैश्विक कूटनीति के संघर्ष का नया केंद्र बनने जा रहा है। ट्रंप वहां अपनी पसंद की सत्ता चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि अब ट्रंप वेनेजुएला की कुर्सी मारिया कोरिना मचाडो को सौंप सकते हैं, जो फिलहाल विपक्ष की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मारिया मचाडो को वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वो अमेरिका की विश्वसनीय मानी जाती हैं। इस हमले के बाद भी मारिया ने ट्रंप को धन्यवाद कहा है। इसके अलावा एडमुंडो गुंजालेज को सत्ता मिल सकती है। अमेरिका उन्हें पिछले चुनावों का असली विजेता मानता है। इस आधार पर उन्हें भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन रूस, चीन और दुनिया के बाकी देश ऐसा होने देंगे या नहीं, ये अगले कुछ दिन में तय हो जाएगा।
आज आपको ये भी जानना चाहिए कि वेनेजुएला के जिस राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप ने आर्मी भेजी, घातक हथियार भेजे, वो कौन हैं और ट्रंप के टारगेट पर क्यों हैं। मादुरो का जन्म 1962 में हुआ था। शुरुआती समय में काराकास में बस ड्राइवर की नौकरी की। नौकरी के दौरान ट्रेड यूनियन के नेता बने। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के करीबी थे। शावेज की सरकार में विदेश मंत्री बने। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति भी रहे। वर्ष 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। खुद को समाजवादी विचारधारा का नेता कहते हैं। अमेरिका को शुरू से ही कट्टर दुश्मन मानते हैं। ट्रंप से मादुरो की विशेष दुश्मनी रही है। आज ये भी आपको जानना चाहिए। 2019 में अपने पहले टर्म में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अवैध घोषित कर दिया था। ट्रंप सरकार ने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी थी। मादुरो ने इसे तख्तापलट की कोशिश बताया था। इसके बाद अमेरिका ने मादुरो और उनकी सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। खासकर तेल के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए गए थे। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को नार्को टेररिस्ट कहा और आरोप लगाया कि वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग की तस्करी हो रही है। हालांकि कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वेनेजुएला फेंटानिल जैसी मुख्य ड्रग का बड़ा स्रोत नहीं है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मैक्सिमम प्रेशर नीति फिर शुरू हुई। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में सैन्य तैनाती बढ़ाई। कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर दर्जनों हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। तेल टैंकर जब्त किए और तेल निर्यात पर बैन भी लगाया। आज जो अमेरिका और वेनेजुएला दुश्मन हैं, वो कभी पक्के दोस्त थे। इस दोस्ती और दुश्मनी वाले रिश्ते की जानकारी भी आइए आपको दे देते हैं। 1835 में अमेरिका ने वेनेजुएला को स्वतंत्र देश माना था। तब से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं। 1920 के दशक में वेनेजुएला में तेल भंडार मिल गया। तब अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में निवेश किया। शीत युद्ध के दौरान भी वेनेजुएला अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी रहा। लेकिन 1999 में जब ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तो हालात बदल गए। उन्होंने वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ह्यूगो शावेज अमेरिका को साम्राज्यवाद का शैतान कहते थे। 2002 में शावेज के तख्ता पलट की कोशिश हुई। इसका आरोप उन्होंने अमेरिका पर लगाया, जिसके बाद से वेनेजुएला अमेरिका के संबंध बिगड़ते चले गए। शावेज के बाद उनके करीबी मादुरो राष्ट्रपति बने। मादुरो ने भी अमेरिका विरोध की नीति जारी रखी, जिसका परिणाम आज युद्ध के तौर पर सामने है।